अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनिल परमासेकर। 2022 के चुनाव से पहले आप सबके साथ कुछ चुनावी किस्से साझा करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि ये चुनावी किस्से आपको पसंद आए। बात 1980 के लोकसभा चुनाव की है। कांग्रेस से यहां डॉक्टर सियाराम गंगवार उम्मीदवार थे और रामलीला मैदान में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी की सभा आयोजित की गई थी। रामलीला मैदान में दर्शकों श्रोताओं के बैठने की जगह थी और इधर जो इलाहाबाद बैंक बड़पुर है उसके सामने ऊपर के हिस्से में मंच बनाया गया था। देर रात लगभग 12:30 बजे इंदिरा गांधी सभा स्थल पर पहुंच पाई, लेकिन एक उत्साह था उस चुनाव में जो 1977 का चुनाव हारने के बाद में 2.5 साल में कांग्रेस जनों में भरा था। और हमें याद है कि उस चुनाव में विभिन्न मोहल्लों से कांग्रेस जनों की टोलियां सभा स्थल पर पहुंची थी। उस समय एक नारा लगता था, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को वापस लाएंगे। उस नारे के साथ बैंड बाजा बजाते हुए नाचते गाते हुए लोग सभा स्थल पर पहुंचे। इंदिरा गांधी ने भाषण शुरू किया और तमाम जो राजनीतिक मुद्दे थे उन पर चर्चा की और उसके बाद में जब भाषण का समापन करने को थी वो, तो उन्होंने उम्मीदवार डॉक्टर सियाराम गंगवार को अपने पास खड़ा किया और उन्होंने इशारे से जनता के हाथ जोड़ने को कहा, वोट मांगने को कहा। डॉक्टर सियाराम गंगवार काफी बुजुर्ग नेता थे। जो भी रहा हो, डॉक्टर सियाराम गंगवार इंदिरा गांधी के हाथ जोड़ करके खड़े हुए। इस पर इंदिरा गांधी ने फिर संकेत किया कि मेरे नहीं, जनता के हाथ जोड़। तब जाकर के डॉक्टर सियाराम गंगवार जो रामलीला मैदान में दर्शक बैठे थे, श्रोता बैठे थे, उनकी ओर मुखातिब हुए और उन्होंने हाथ जोड़ करके लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ये सारा वाकया लोगों ने देखा, समझा और जाहिर सी बात है कि कुछ क्षणों के लिए तालियां बजी, कुछ लोग हंसे, मुस्कुराए और ये राजनीतिक किस्सा बन गया। डॉक्टर सियाराम गंगवार एक बड़े नेता थे, फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के, उपमंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में और उस समय उस चुनाव से पहले हेमवती नंदन बहुगुणा की अध्यक्षता में डेमोक्रेटिक कांग्रेस का गठन हुआ था और कांग्रेस का डेमोक्रेटिक कांग्रेस से गठबंधन हुआ। इस नाते जो फर्रुखाबाद सीट थी वो लोकतांत्रिक कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी। विमल तिवारी, राजेंद्र सिंह यादव और अनवार खान उस समय के बड़े कांग्रेस नेता थे। वो सारे लोग इंदिरा गांधी की सभा में मौजूद थे, लेकिन ये किस्सा बनकर रह गया जब डॉक्टर सियाराम गंगवार ने इंदिरा गांधी के हाथ जोड़े और इंदिरा गांधी ने इशारा किया कि मेरे नहीं, जनता के हाथ जोड़े। तो आज की इस पहले चुनावी किस्से में बस इतना ही। हम आपसे मिलते रहेंगे, चुनावी किस्से सुनाते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे।
हम भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अब आम को बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, मिश्रा जी के खानदान का आता पता नहीं है कि जनेश्वर मिश्रा जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।